आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर के जो वार्षिक परीक्षाएं करवाई जा रही हैं में हिंदी शिक्षण का जो आपका पेपर है पेडागोगी ऑफ हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर मैसेज भी कर सकते हैं। विशेषकर टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं पर हम वीडियो का निर्माण करते हैं। आप हमारा ये मोबाइल नंबर व्हाट्सएप में स्टेटस के रूप में भी सेव करके हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक अपडेट के बारे में आप टाइम टू टाइम जुड़ सकते हैं। हिंदी शिक्षण का आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको 27 नंबर लेने होंगे। प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न, टोटल 9 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 5 करने होंगे। कोविड-19 के कारण यूनिवर्सिटी ने ये फॉर्मूला लागू कर दिया गया है कि आप कोई भी 5 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो वो पहले कंपलसरी माना जाता था, जिसमें 4 नंबर के 4 छोटे क्वेश्चन आते थे। अगर आप ये पहला क्वेश्चन करते हो तो आपको चारों क्वेश्चनों का उत्तर देना पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्नों का चुनाव करते हुए आप कोई भी 5 प्रश्न कर सकते हो। तो यूनिट नंबर 1 में अगर आप देखें तो आप यूनिट नंबर 1 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों में भाषा, अर्थ, स्वरूप और विशेषता। दूसरा मातृभाषा शिक्षण, अर्थ, स्वरूप, महत्व, उद्देश्य और ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्य। ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्य, इसको आप इसी प्रश्न के पाठ के रूप में याद कर लीजिए। पहला प्रश्न आपका भाषा, अर्थ, स्वरूप एवं विशेषताएं। दूसरा मातृभाषा शिक्षण, अर्थ, स्वरूप, महत्व एवं उद्देश्य। और इसी में ही मातृभाषा शिक्षण में ही ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्य आप याद कर लीजिए। इसी तरह तीसरा प्रश्न इस यूनिट में से हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता टॉपिक को लेकर के आप 3 प्रश्न इस पहली यूनिट में से तैयार कर लीजिए, जिसमें से 2 प्रश्न आने की संभावना पूर्णतः बनती है। यूनिट नंबर 2 में पाठ योजना का अर्थ, महत्व और रूपरेखा। आपसे एक पाठ योजना बनाने के बारे में कहा जा सकता है हिंदी गद्य या पद्य में। तो अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी कक्षा 7 की हिंदी की एक पाठ योजना तैयार करिए, तो आपको उसमें पाठ योजना जो है, आप ये मत सोचिए कि ये टॉपिक 7वीं क्लास में है या नहीं, ये 6ठी क्लास का है या नहीं। जो भी आपको एक अच्छा सा टॉपिक याद होता हो वो आप इसमें ज़रूर लिख दीजिए। पाठ योजना किस तरह लिखनी है इसके सिलसिले में हमारे वीडियो बनी हुई है, जिसका कि लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। इसी तरह इस यूनिट का जो दूसरा प्रश्न है वो आप हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं एवं समीक्षा टॉपिक को लेकर के आप अपना दूसरा प्रश्न तैयार कर लीजिए। इन दोनों प्रश्न में से आपका एक जो बड़ा प्रश्न है वो पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। और अगर आप हमारे डेली व्यूअर हैं तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी ज़रूर लगा लें। यूनिट नंबर 3 में आप यहाँ गद्य शिक्षण व्यापक एवं गहन पाठ रूप में एवं द्रुत पाठ रूप में, तो यहाँ गद्य, पद्य और रचना ये 3 शिक्षण जो है, 3 में से किसी भी एक टॉपिक पर आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। पिछले साल कोरोना संक्रमण काल के कारण
जो पेपर हुए थे वो क्वेश्चन पेपर जो है वो बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं, इसलिए इस बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चनों पे डिस्कस किए बिना ही हम इस वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। तो आप इनमें से गद्य और पद्य, यहाँ आप इनमें से ये जो 3 टॉपिक हैं, वैसे इनके शिक्षण में कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, तो आप एक गद्य शिक्षण और एक पद्य शिक्षण, ये जो 2 टॉपिक हैं, ये 2 टॉपिक आप इस यूनिट में से जरूर कर लीजिए। दोनों में से एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। आप हमारे YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर विजिट करते हो तो आप देख सकते हो कि इस YouTube चैनल पर आपको पाठ योजना के सिलसिले में कई टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी, जैसे सामाजिक अध्ययन में पृथ्वी के परिमंडल, गणित में त्रिभुज की सर्वांग समता, और इसी तरह एक आपको हिंदी में दोहा छंद को लेकर के एक पाठ योजना जो है वो मिल जाएगी। उसका तो एक हिंदी की पाठ योजना आज ही और अपडेट कर दी जाएगी, तो आप इस पाठ योजना को यहाँ से आप वीडियो देख करके इस पाठ योजना को बनाना सीख लें। पाठ योजना के ऊपर 16 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपनी हिंदी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के आधार पर आप एक पाठ योजना का निर्माण करें। तो पाठ योजना में आपके प्रश्न में उत्तर के नंबर काटे जाने की संभावना बहुत कम रहती है। आप अगर अच्छे से लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर पाठ योजना में आराम से मिल जाते हैं। यूनिट नंबर 3 की अगर बात की जाए तो यूनिट नंबर 4 में हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन, अर्थ, महत्व, उद्देश्य, पाठांतर्गत मूल्यांकन और पाठोपरांत मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का टॉपिक आपने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इस टॉपिक को आप यहाँ एक बार फिर से हल्का सा आपको रिवीजन ही करना है। मूल्यांकन का आपने पूरा का पूरा एक यूनिट पेपर किया हुआ है, तो उसके आधार पर यहाँ हिंदी पढ़ाने से जुड़े हुए मूल्यांकन की बात है। पाठांतर्गत यानी पाठ पढ़ाने के दौरान मूल्यांकन, पाठोपरांत यानी पाठ पढ़ाने के बाद के मूल्यांकन के बारे में यहाँ ये पूछा गया है। इसी तरह इसमें एक प्रश्न जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न पत्र के निर्माण को लेकर के दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा गया है। तो प्रश्न पत्र निर्माण जो है वो भी कोई इतना अधिक मुश्किल नहीं है। इस प्रश्न को आप एक बार समझ करके करेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह इसमें एक प्रश्न, आप ये 2 प्रश्न करने के बाद में एक प्रश्न जो है वो आप इसी यूनिट में आप हिंदी भाषा में गृह कार्य, अर्थ, महत्व, उद्देश्य एवं पक्ष विपक्ष में तर्क। तो हिंदी भाषा में जो गृह कार्य के बारे में है, इस टॉपिक को लेकर के आप एक प्रश्न इस हिंदी शिक्षण में जरूर कर लीजिए। उम्मीद है कि इतने में से आपके सारे के सारे जो प्रश्न हैं, NE5 का जो फॉर्मूला है वो लागू होते हुए आप आराम से 5 प्रश्न जो है वो आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। कभी कभार कुछ तकनीकी कारणों से वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। कोशिश यही रहती है कि आपका इस वीडियो के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से आपको अधिक से अधिक फ़ायदा दिया जा सके। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन YouTube चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर। धन्यवाद।